आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं टाइटन की। टाइटन के बहुत ही अच्छे नतीजे आए, स्पेशली इनफैक्ट जब फर्स्ट ये क्वार्टरली अपडेट्स ही बहुत अच्छे आए थे, उसके बाद भी दमदार नतीजे टाइटन ने Q2 के भी दिए हैं। स्टॉक पहले प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, 2700 के करीब गया और वापस इंटरडे हाई पे 2750 से करीब हमारे साथ आ गए। और हमारे साथ टाइटन के CFO इनफैक्ट जुड़ रहे हैं बातचीत को आगे लेके चलने के लिए। बहुत ही शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए सर, और रुकने के लिए पेशेंटली। तो ये स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स तो आपने ऑलरेडी पेश किए हैं। अब ये बताइए सुंदलिया जी कि फेस्टिव सीजन का इसमें क्या रोल था? अब फेस्टिव सीजन धीरे धीरे फेड आउट हो जाएगा, आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी आपको इसका बेनिफिट होता हुआ नजर आता है? नमस्कार, पहले आपके दर्शकों को नमस्कार कर दूं और धन्यवाद मुझे अपने शो में लाने के लिए। अभी Q2 हमने रिजल्ट अनाउंस किए हैं, काफ़ी इनकरेजिंग परफॉर्मेंस रहा। ओवरऑल कंपनी 18% की ग्रोथ लेके आई है। ज्वेलरी सेगमेंट भी 18% पे था, इनफैक्ट वॉच कैटेगरी वाज एट 20% एंड बाकी जो हमारे अदर बिजनेसेस हैव आल्सो डन वेल। एंड उसके बाद Q2 से फेस्टिव सीजन इज एक्चुअली लाइक वी से नवरात्रा से शुरू होकर दिवाली, धनतेरस, दिवाली तक होता है। और उस पीरियड को भी जब हमने देखा सितंबर एंड से अक्टूबर एंड तक, विच इज रफली 36-37 डेज, उसमें भी कंपनी की रिटेल सेल्स ग्रोथ 17 से 19% रही है बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज। सो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है, कंज्यूमर सेंटिमेंट इंटैक्ट है। एंड हमने पहले भी बात की है। अशोक जी, आपके दो डिवीजन हो रहे हैं, एक तो वॉचेस वाला और दूसरा आईवेयर वाला। इन दोनों में कितनी अच्छी ग्रोथ आपको दिखी और इसका आगे सर्कल यानी इसका जो ट्रेंड है वो कैसे रहेगा सर? सो वॉचेस में अभी भी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। प्रीमियम वॉचेस के लिए हमारा हीलियोस चैनल, जहाँ पे इंटरनेशनल वॉचेस होती हैं दोनों ही, और टाइटन जो है हमारा प्रीमियम ब्रांड है, दोनों में काफ़ी अच्छी डिमांड है। और हम सोचते हैं आगे आने वाले वेडिंग सीजन में वो डिमांड कंटिन्यू करेगी। एज फार एज आई केयर इज कंसर्न, वो थोड़ा नीड बेस्ड कैटेगरी है। एंड पर्टिकुलरली जब फेस्टिव सीजन होता है और लोग सेलिब्रेशन के मूड में होते हैं, उस समय नीड बेस्ड कैटेगरी थोड़ा सा पीछे एक बैक सीट ले लेती है। वो हमने देखा सितंबर में आई केयर के लिए, सितंबर बिगनिंग अक्टूबर में आई केयर कैटेगरी के लिए जहाँ डिमांड थोड़ी स्लो हुई थी। बट पिछले 10-12 दिनों में हमने फिर से देखा है लोग वापस आ रहे हैं, जिनकी जरूरत है, और ज़्यादा डेफर नहीं कर रहे हैं एंड वो स्पेक्टिकल्स के लिए आ रहे हैं। सो Q3 वी आर ऑप्टिमिस्टिक। ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, इनफैक्ट हमारी आशा से अच्छी शुरुआत हुई है जितना हमने सोचा था, क्योंकि पिछला Q3 बहुत स्ट्रांग था अगर आपको याद हो, क्योंकि कोविड के डिस्ट्रप्शन के बाद से जब आया था तो काफ़ी पेंटअप डिमांड थी, काफ़ी डिफर्ड बाइंग हुई थी पिछले Q3 में। तो पिछला Q3 बहुत स्ट्रांग था और उसके कंपैरिजन में इस बार 17-19% ग्रोथ पहले महीने में हमको मिली है। तो हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं फॉर द रिमेनिंग ऑफ दिस फेस्टिव सीजन क्वार्टर। राइट मिस्टर संतालिया, अगर डिफरेंट कैटेगरीज की अगर बात करें हम, जैसे आपके स्पेशली ज्वेलरी सेगमेंट की बात करें, वहाँ तो बेटा मार्जिन आपके हिस्टोरिकली अराउंड 12% रहे हैं, लेकिन Q1, Q2 यहाँ पर अब 15% के आसपास रहे हैं। क्या ये सस्टेनेबल रहेंगे मार्जिन्स? ज्वेलरी बिजनेस को कुछ वन ऑफ आइटम्स थे इस क्वार्टर में जिसका फायदा मिला, और हमने साफ किया था कि रफली 2 परसेंटेज पॉइंट जो कि सस्टेनेबल नहीं है। तो अगर 15.3% हमने इस क्वार्टर में डिलीवर किया है, तो अगर आप उसको नॉर्मलाइज कर दें तो 13.3% हो जाता है। और Q2 हमेशा एक स्टडेड क्वार्टर होता है जहाँ पे डायमंड ज्वेलरी का हमारा एक्टिवेशन होता है, उसके लिए कैंपेन्स होते हैं, तो हमेशा शेयर ऑफ गोल्डन डायमंड ज्वेलरी ज़्यादा होता है Q2 में। तो हिस्टोरिकली Q2 का मार्जिन थोड़ा अच्छा होता है। तो 13.3% को उस पर्सपेक्टिव में भी हमको देखना चाहिए। हमारा स्टेबल मार्जिन 12 to 13% का ब्रैकेट ठीक लग रहा है।
जो भी ग्रोथ होगा, फोकस अभी ग्रोथ पे है, मार्केट शेयर गेन पे है, न्यू कस्टमर एक्विजिशन पे है हमारा, और एक्सपेंशन पे है। तो अभी हमारी स्ट्रैटेजी या ऑपरेटिंग फिलॉसफी है कि we should focus on growth with the stable margin. So I would suggest कि 15% is not the right anchor at this point. 12 to 13% is the right numbers. लास्ट कुछ सालों में हमने ऐसा देखा है सुंदलिया साहब कि आई केयर सेगमेंट भी धीरे धीरे टर्न अराउंड हो रहा है, और ये क्योंकि एक बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है हमारी, ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी इमर्ज होके आ रही है और मार्जिन प्रोफाइल आपका इंप्रूव हो ही रहा है। तो यहाँ से आपको क्या लगता है, मार्जिन इंप्रूव होंगे, वॉल्यूम ग्रोथ किस तरह की आ सकती है? जी, आई केयर एक्सपैंड कर रहा है बहुत अग्रेसिवली, वो ऐड कर रहे हैं स्टोर्स को, तो उसको सपोर्ट करने की जरूरत है मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट से भी। और क्वार्टर 2 में उनका ऑपरेटिंग मार्जिन 16.5% था, जो कि हम बोल रहे हैं कि फॉर द फुल ईयर बेसिस आई थिंक 15%, mid-teen is a right percentage because they really need to invest into the network expansion, marketing and brand building. So उनका भी mid-teen% का ज़्यादा उचित लगता है। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सुंथलिया साहब आज हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ते